वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। ग्रैंड व्यू यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः धीरज श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार, आभार। जब से मुझे ये मालूम चला है कि मेरे वीडियो सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि उनके माता पिता, परिवार के अन्य मेंबर्स और समाज के बाकी लोग भी देख रहे हैं, तब से थोड़ा मैंने अपने विषयों को ब्रॉड करने का प्रयास किया है। अब आप पा रहे होंगे कि बच्चों के साथ साथ ऐसी बातें मैं इसमें बता रहा हूँ जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, और थोड़ी समसामयिक बातें भी हो रही हैं। बिकॉज़ कोरोना वायरस का महामारी का दौर है, तो इससे कैसे लड़ना है, इसके बाद की ज़िंदगी कैसे होगी, उसे कैसे जीना है, इन सब बिंदुओं पर भी अब बातें हो रही हैं। इस सिलसिले में मैंने अभी तक कुछ 2-3 वीडियोस डाले हैं। एक में मैंने प्रधानमंत्री का 20 अप्रैल का वो जो AEIOU था, 5 वॉवेल्स के ऊपर, मैंने उस पर आपको बताया था एडेप्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ऑल। फिर मैंने अभी हाल फिलहाल में बताया आपको कि कोरोना के बाद की लाइफ कैसे होने वाली है, हमें किन 10 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा ताकि हम बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ इस वायरस से बदले प्रारूप में अपने जीवन को ढंग से जी सकें। क्योंकि कोरोना के पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर आने वाला है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं इस बात को। इसी दौरान में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल रहा है जगह जगह, अलग अलग चैनल्स पे, कि काफ़ी लोग इसमें हताश हैं, निराश हैं, तकलीफ़ हो रही है, रोज़गार छिनने का भय है, व्यापार के डूब जाने का या व्यापार के जो आमदनी थी उसके कम हो जाने का भय है। पूरी दुनिया एक भविष्य और एक अनिश्चित भविष्य को दिमाग में रखकर जी रही है। और ऐसे मौके पर जो एक शब्द या एक फ्रेज आप बोलें जो दिमाग में आता है, वो है बाउंस बैक। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उन्हें काफ़ी सुनता हूँ, उनका ये 2 शब्द मुझे बहुत ज़्यादा बल देता है। बाउंस बैक। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आया, लाइफ में जब भी आप गिरे, यू विल स्टैंड अप एंड यू विल बाउंस बैक। ये समय अभी अपने को उस बाउंस बैक के लिए तैयार करने का है या बाउंस बैक करने का है। आज जब शायद खबर आई कि बहुत सारे शॉप्स को और खुलने की अनुमति दी गई है, 50% स्टाफ रहेंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो किया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे गवर्नमेंट भी बाउंस बैक की तैयारी कर रही है। तो क्यों ना हम आज अपने आप को इस बाउंस बैक के लिए तैयार करें, बजाय दुखी होने के, बजाय निराश होने के, कैसे हम इस परिस्थिति से लड़ते हुए अपने को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, ये बात हम सोचें। और जो कुछ भी मैं आज बात करने वाला हूँ उसमें मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस काफ़ी मायने रखने वाला है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार इस बाउंस बैक के फेज़ को अनुभव किया है। बाउंस बैक का मतलब है कि एक तो आपने फेल हुए और आप वापस कामयाब हुए। दूसरा है कि आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में थोड़ी ऊंचाई पे चले गए थे, वहाँ से आप गिरे, अब वापस वहाँ कैसे पहुँचना है, ये अपने आप में एक चुनौती है। तो ये वाकया 1 जनवरी 2015 का है। 31 December 2014 was the day when I last worked for a company. मैंने अंतिम दिन अपने लाइफ में किसी कंपनी के लिए काम किया होगा। अप्रैल का महीना था, मुझे दिन याद नहीं है, और 1995 की घटना रहेगी, नहीं सॉरी 1998 की घटना रहेगी। अप्रैल 98 मैंने जॉब करना शुरू किया था, और 31 दिसंबर 2014 लास्ट मैंने किसी कंपनी के लिए, किसी एम्प्लॉयर के लिए जॉब किया था। लगभग ये 17 साल का समय है। उसके बाद अपनी गाड़ी बेच करके, अपने दोनों घर बेच करके, अपनी नौकरी को छोड़ करके
1 जनवरी 2015 को मैं यहाँ पर आ गया था। कोई जॉब नहीं, कोई सैलरी नहीं, सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद, उनका बैकअप था मेरे साथ में। और वापस बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके स्कूल्स में जा कर के उनसे बात करने के बाद धीरे 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 करते करते लोगों से मिलते जुलते ये 5 साढ़े 5 साल की जर्नी मैंने तय की है। और 1 जनवरी 2015 को मेरी स्थिति वही थी कि किसी के हाथ से जॉब छूट गया हो, एक फैमिली साथ में हो, और क्या होगा कैसे होगा कुछ क्लियर नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम था कि यहाँ आऊँगा, पता नहीं यहाँ के स्कूल्स में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, वापस जाना पड़ेगा, बहुत सारे एप्रीहेंशंस दिमाग में थे। लेकिन आने के बाद फाइट किया, आप सभी लोगों का सहयोग मिला और वापस कहीं ना कहीं मुकाम पे खड़ा हूँ। 18 मार्च 2020 वापस मैंने अंतिम एक अपना वर्कशॉप किया था एक विद्यालय में, और 19 मार्च से घर में कैद। 19 मार्च से 19 अप्रैल, आज शायद 25 अप्रैल है, तो लगभग 36-37 दिन बीत गए हैं और किसी स्कूल से जुड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, सब बंद है। आगे ये मौका कब तक नहीं मिलेगा ये भी नहीं मालूम है। लेकिन वापस कुछ अपने करीबियों के सहयोग से, कुछ स्कूल के संचालकों के सहयोग से फिर से खड़ा हो रहा हूँ, बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत कमाने का अवसर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, जिसके पास जो बजट है, जिसके पास जो इच्छा है, उस हिसाब से वो सहयोग कर रहा है। और लग रहा है कि नहीं, अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छा काम करने की नीयत है, तो ये समाज आपको सहयोग करता है। तो लोगों के बीच में ये गुडविल, लोगों के साथ ये अच्छा जुड़ाव, ये बहुत मायने रखता है। और आज मैं इन्हीं बिंदुओं पे बात करने वाला हूँ कि हम और आप और ये परिस्थिति, ये दौर, ये पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसे कई बार लोगों ने काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद मात खाई है, गिरे हैं, लेकिन अपने को संभाल करके अपनी उसी गुडविल के बदौलत, अपने उसी दिमाग की बदौलत उन्होंने वापस अपना स्थान बनाया है। तो 2-3 कहानियां जो आज मेरे दिमाग में है, मैं आपसे शेयर करता हूं। पहली कहानी तो भी हाल ही में मेरे एक एक्स बॉस ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर लिखी कि कोई मोहम्मद नाम का व्यापारी था जिसके पास एक सुपरमार्केट जैसी चीज़ थी जहां से वो सामान बेचता था, एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज कस्टमर्स। सबके साथ बात करना, उनके सुख दुख का ख्याल रखना, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना, यानी कि सबसे वो अटैच था। उसके दुकान का इंश्योरेंस शायद लैप्स हो गया था, एंड ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ रिन्यूइंग इट, मतलब समझिए कि कल सुबह मैं उसको रिन्यू करने वाला था वो, और रात के एक एक्सीडेंट में, एक आगजनी में, एक फायर में उसका दुकान जलकर खाक हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन चूंकि उसके सारे वेंडर्स उससे काफ़ी क्लोज थे, अच्छी बॉन्डिंग में थे, उसके सारे कस्टमर्स उससे अच्छी बॉन्डिंग में थे, उन सब लोगों ने कहा कि मोहम्मद, हम तुमको हेल्प करेंगे, तुम वापस अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वेंडर्स ने उसको बहुत लंबे क्रेडिट पे माल सप्लाई किया, कस्टमर्स ने वेट किया, जैसे इसकी दुकान वापस खड़ी हुई, लोग वापस इसकी शॉप में खरीदारी करने के लिए आ गए। बहुत से लोगों ने तो अपने को रोक कर रखा कि जब उसकी शॉप वापस खड़ी हो जाएगी तब हम वहां जाके शॉपिंग करेंगे। और देखते देखते 1-1.5 महीने के अंदर मोहम्मद ने अपने इन्हीं शुभचिंतकों के बल पर, अपने उसी गुडविल, फ्रेंडशिप के बल पर अपने को वापस खड़ा कर लिया। ये कहानी वैसी कहानी है जिसने मुझे थोड़ा सा हिलाया है कि इस समय में, इस दौर में हम बाउंस बैक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि समाज में मेरा गुडविल कैसा है, समाज में लोगों से मेरी दोस्ती कैसी है, क्या मैं वापस खड़ा होने का प्रयास करूंगा तो लोग सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। और 1-2 कहानियां मैंने लिख करके रखी हुई हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस दौर को समझने के लिए। अमिताभ बच्चन अपने करियर के, अपने अभिनय के शीर्ष पे थे जब उन्होंने कंपनी बनाई
ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, बहुत सारी सीरियल्स और इवेंट्स और पिक्चर्स उन्होंने उस ABCL के बैनर में बनाया, और किन्हीं कारणों से वो कंपनी फ्लॉप हो गई, दिवालिया हो गई, घाटे में चली गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वापस अपने अभिनय, अपने टैलेंट के बल पे उन्होंने कम बैक किया और बिल्कुल जीरो से हीरो वापस बने वो। ऐसी कहानी स्टीव जॉब्स की है। जब उन्होंने एप्पल फाउंड कर लिया, एप्पल फाउंड करने के बाद उनके ही कंपनी के डायरेक्टर्स ने उनको उनकी ही कंपनी से निकाल दिया, ये बोल करके कि भाई आपका जो रवैया है, आपके जो स्टेप्स हैं, वो इस कंपनी के उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी से निकाला है ना, जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा स्किल है, वो तो मेरे साथ है। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कंपनी की स्थापना की, उन्होंने पिक्सर की स्थापना की, और उन्होंने वापस अपने टैलेंट के बल पे, अपने स्किल के बल पे उन्होंने कम बैक किया। वापस वो एप्पल कंपनी में लौट करके आ गए। तो यानी अगर हम प्रयासरत रहें, अगर हमारा टैलेंट, हमारा नॉलेज हमारे साथ में है, अगर हमें अपने आसपास के लोगों पे, दोस्तों पे, अपने गुडविल पे भरोसा है, यकीन है, तो हम अपनी वापसी करेंगे ही करेंगे। चाहे दौर ये हो, चाहे दौर इससे भी ज़्यादा खराब क्यों ना हो, हमें वापस आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये 2-3 कहानियां थी ये बताने के लिए कि हम सब अगर बैठ करके सोचें, अपने परिवार, अपने निकट संबंधियों का सहारा लें, विचार करें, तो हम सब अपने अपने कमबैक का रास्ता ढूंढ सकते हैं। कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि इसी कमबैक, इसी बाउंस बैक, नेवर गिव अप वाले सिद्धांत को बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है। और जो पहला पॉइंट है वो बोलता है नथिंग इज कांस्टेंट। वो एक गालिब का शेर इन दिनों बड़ा चला हुआ है कि जब गम ही न ठहरा, सॉरी, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या बिसात है। ठीक है, यानी जब खुशी के दिन बीते हैं तो गम के दिन भी बीत जाएंगे। तो नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी फिक्स नहीं है। जब वो दौर गया है तो ये दौर भी जाएगा। वी विल चेंज, दिस एनवायरमेंट, दिस सिचुएशन विल चेंज। जो सेकंड पॉइंट है वो है जेम कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन। कोई भी आभूषण, कोई भी मोती बिना उसको घसे, बिना पॉलिश किए वो चमकता नहीं है। तो शायद ये जो दौर आया है, ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आया है, ये हमको पॉलिश करने के लिए, हमें थोड़ा सा फ्रिक्शन देने के लिए आया है। शायद इसके बाद जब हम निकलें तो हम थोड़े से और निखरे हों, थोड़े से और हम सजे हों, थोड़े से और हम बुद्धिमान हों, समझदार हों। सो अगर हमें अपने को पॉलिश करना है तो हमें फ्रिक्शन का सामना, घर्षण का सामना करना ही पड़ेगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि व्हाट कैन आई लर्न इन दिस सिचुएशन। ये जो दौर चल रहा है चुनौतियों से भरा हुआ, हम इस दौर में क्या सीख कर बाहर निकल सकते हैं। शायद ये लर्निंग मुझे किसी किताब में, किसी सेमिनार में नहीं मिलने वाली है, और ये लर्निंग हमेशा ताउम्र मेरे साथ रहने वाली है। सो व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है पीपल क्रिटिसाइज। लोग आपकी आलोचना करते हैं, ओके। आप अच्छा काम करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। आप खराब काम करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि सर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई देखो इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, जब पूरी दुनिया थोड़ी सी बेचैन है, घबराई हुई है। तो मैंने कहा कि अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो भी लोग बोलेंगे भाई देखो बैठा हुआ है, पढ़ाता नहीं है। आप पढ़ाएंगे तो लोग बोलेंगे भैया तो कमाना शुरू कर दिया इसने। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें देखना है कि हम पढ़ाते हुए, इस माहौल का सामना करते हुए, जो सक्षम है उनसे सहायता लेते हुए, जो असक्षम है उनको सहायता देते हुए इस फेज को पार करके निकल जाएं। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे स्टेप्स पे क्या कमेंट कर रहे हैं, उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोगों ने हर युग में, हर व्यक्ति के ऊपर,
हर परिस्थिति में कमेंट किया है। उसको सोच करके समझ करके अगर हम घबराएंगे तो मांझी ने सब लोगों के सुनते हुए पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया था। हमें भी सुनना होगा, थोड़ा सा इग्नोर करना सीखना होगा। और अंतिम पॉइंट था कि भाई चलो बहुत कुछ हो गया, इस माहौल ने मुझे बहुत दबाया, बहुत प्रेस किया, व्हाट नेक्स्ट, अब करना क्या है। बीत गई सो बात गई, अब करना क्या है। तो अगर हम ये देख लें कि नथिंग इज कांस्टेंट, जो अभी है वो भी चला जाएगा, जो था वो भी चला गया, तो भी हम ठीक रहेंगे। सेकंड, बिना फ्रिक्शन के, बिना घर्षण के, बिना घसे अपने आप को हम शार्प नहीं होंगे, हम शाइन नहीं करेंगे, ये हम ध्यान में रखें। तीसरा, इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से हम क्या सीख सकते हैं, हम वो ध्यान में रखें। चौथा, लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, हम देखें कि हम अपने आप में अपने इस एक्शन को कैसा फील कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम सही हैं तो हम आगे बढ़ते रहें। और सब कुछ हो गया, अब करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो ये 2-3 कहानियाँ, कुछ कहानी मैंने आपको बताई कि हाउ आई स्ट्रगल्ड, कुछ बताया मैंने अमिताभ बच्चन ने कैसे तकलीफ का सामना किया, बाउंस बैक किया, स्टीव जॉब्स ने कैसे सामना किया, बाउंस बैक किया। हम सब अपनी अपनी बाउंस बैक कहानियों को लिखने के लिए तैयार हो जाएं। और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने बाउंस बैक के प्लान को, बाउंस बैक की कहानियों को आप लिखेंगे, आप मुझे टैग कीजिए। मुझे वो पढ़कर, आपकी बातों को सुनकर, समझकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम सब वापस मिलकर इस वायरस को हराते रहें, घर में रहें, पॉजिटिव रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, जानते रहें, इस समय का बेस्ट यूज़ करते रहें। अपने परिवार के बाकी लोगों को भी इस समय का कैसे सामना करना है वो हम सिखलाते रहें। और जितने चैनल्स हमारे सपोर्ट के लिए वीडियोस बना रहे हैं, उन चैनल्स को हम सब्सक्राइब करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उसके वीडियोस को अपने बाकी लोगों में शेयर करें, साझा करें। आप हैं, आप डटे हैं तो हम टिके हैं। वापस आप सब लोगों के जज्बे को मेरा सलाम, ग्रैंड बुक की पूरी टीम को मेरा नमस्कार और मेरा सलाम। आप लगे रहिए, आप टिके रहिए, वापस आपसे मुलाकात होगी। बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।